नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत की कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, भगवान विष्णु उनके सभी दुखों को दूर कर देते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज की वीडियो में आप सुनेंगे योगिनी एकादशी की कथा का वर्णन। आप सुनने वाले हैं उस कथा का महात्म्य जो स्वयं श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। धर्मराज युधिष्ठिर समय समय पर भगवान कृष्ण से एकादशी व्रतों का महात्म्य के बारे में पूछते रहते थे और खुद भी एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के पूर्ण प्रभाव से ही धर्मराज युधिष्ठिर को अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। तो आइए आज सुनते हैं योगिनी एकादशी की कथा का वर्णन। हिंदू धर्म में हर एकादशी का अपना एक अलग ही महत्व बताया गया है और अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। वैसे तो साल में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन मल मास की एकादशी को भी अगर मिला दिया जाए तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में एक आती है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी। कहते हैं योगिनी एकादशी का उपवास रखने से सारे पापों का नाश होता है और इस लोक में भोग प्राप्त करके परलोक में मुक्ति मिल जाती है। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी थी। अब आप कृपया करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी मुझे सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। इसका व्रत सभी पापों का नाश करता है। ये व्रत करने से लोक में भोग और परलोक में मुक्ति मिलती है। हे धर्मराज, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराणों में कही हुई एक कथा सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की एक नगरी में राज करता था। वे बहुत बड़ा शिव भक्त हुआ था और उसका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। अब हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर पत्नी थी। एक दिन मानसरोवर से पुष्प लेने के लिए आया, लेकिन कामयुक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर वे अपनी स्त्री के साथ रमण करने लग गया और इसी भोग विलास में वे फूल ले जाना भूल गया और उसे वहीं पर दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उन्होंने बहुत क्रोध किया और क्रोध पूर्वक उन्होंने अपने सेवक को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता करो कि हेममाली अब तक मेरी पूजा के लिए पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। अब राजा के सेवकों ने पता लगाया तो उन्होंने राजा के पास आकर बताया कि राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपते हुए हेममाली राजा के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अघम, तूने मेरे परम पूज्य देवों के देव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कौड़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वे उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कौड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर अनेक कष्ट भोग, लेकिन शिव भगवान की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की सुध भी रही। अनेकों कष्टों को अपने भोग और पूर्व जन्म के कुकर्मों को उसने याद किया और फिर वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वे मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि बहुत तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि बहुत ही वृद्ध और तपस्वी थे।
वे दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका आश्रम भी ब्रह्मा की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्कृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी बन गया है और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए कुबेर को समय पर दिया करता था। एक दिन पत्नी के साथ सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक वे फूल मैं नहीं पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बने और दुख भोगे। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया और पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अंत कृपया करके आप ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो सभी पाप तेरे नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। तो ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल हिंदू विद्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।